नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे रीट 2017 का पेपर, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का पेपर है, वो करेंगे आज हम सॉल्यूशन। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बहुत भी क्वेश्चन हल किए हैं, तो उन्हीं के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बेस के क्वेश्चन क्या है कि रीट पर 2025 में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों से क्या है कि अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो हम स्टार्टिंग करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? पहला क्वेश्चन है कि वह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है। तो वाक्य का प्रकार तो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, विस्मय बोधक वाला। तो कौन सा आंसर रहेगा? 2 नंबर। इसमें कि जिस वाक्य में हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो एवं विस्मय आदि के भाव प्रकट होते तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? विस्मय बोधक वाक्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल को खूब का होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। तो शुद्धि और अशुद्धि वाला टॉपिक भाई अभी रीट प्री 2025 के अंतर्गत देते तो वो भले ही है, लेकिन रीट 2021 और 2022 में क्या है कि ये अशुद्ध और अशुद्धि वाले कोई भी टॉपिक नहीं था। तो ये अभी दे दे तो वो अलग बात है भाई। जिस देखो कि फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है, वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी, कारक संबंधी या लिंग संबंधी। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि कारक संबंधी क्या है, इसमें अशुद्धि है। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प चुनिए। राम तो अपनी अकल का दुश्मन है, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, वह अपनी माँ की आंख का चांद है, तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया है। तो इसमें मुहावरा कौन सा सही विकल्प है? तो वो होगा 1 नंबर, यानी राम तो अपनी अकल का दुश्मन है, यानी कि मूर्ख होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित उपवाक्य या प्रधान वाक्य। तो कौन सा होगा? 2 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका सही आंसर, यानी कि संयुक्त वाक्य। कौन सा रहेगा? संयुक्त वाक्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। अयोग्य प्रशासन, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, बुद्धिहीन किंतु संपन्न है, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होना, यानी कि बिना ही परिश्रम करे अयोग्य व्यक्ति को बिन के भी अच्छी चीज मिल जाना। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है वर्ण शब्द वाक्य। कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? 1 नंबर, यानी कि वर्ण शब्द वाक्य है। संश्लेषण का अर्थ है जोड़ना। संश्लेषण का क्या अर्थ होता है? जोड़ना। इस विधि में वर्ण से शब्द व शब्द से वाक्य बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि, खंडान्वय विधि। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा उद्बोधन विधि। कौन सा रहेगा? उद्बोधन विधि। फिर कि गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? उद्बोधन विधि है। ये क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ सकता है। इस विधि में कठिन शब्दों के सीधे अर्थ न बताकर उन्हें उदाहरण आदि से समझाया जाता है। उद्बोधन विधि के कितने भेद हैं? 3 भेद है, दृश्य विधान, अभिनय व कहानी। कितने हैं? 3 हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रुत लेख मेरे संबंधी अभ्यास नहीं है। कर्म, कबूतर, धर्म और प्रकाश। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि कबूतर। कर्म में रह है, धर्म में है और प्रकाश में भी रह का उच्चारण है, लेकिन कबूतर के अंतर्गत नहीं है, सीधा साधा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर भी चित्री है। इस मत का समर्थन किया जाता है। तो इस मत का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्बर्ट उपागम के पद हैं कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। शिक्षण में इकाई के संप्रत्यय किसकी देन है? ब्लूम, जॉन डीवी, मॉरिसन, हर्बर्ट। इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? मॉरिसन। यानी इकाई उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में H.C. मॉरिसन द्वारा किया गया था। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को क्या कि खंडों में विभाजित करके अध्ययन कराया जाता है। NCERT के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप में
ज्ञान प्रदान करती है। मॉरिस ने इकाई के निम्न चरणों का उल्लेख किया है: जांच या अनुसंधान, इकाई प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण या क्रियान्वयन, सुव्यवस्थितीकरण व अभिव्यक्तिकरण। कोशवेल व कोम्बेल ने इकाई के 2 पद स्वीकार किए हैं: पाठ्य वस्तु संबंधी व अनुभव संबंधी। थॉमसन व रिश्क के अनुसार कितने पद माने गए हैं? इकाई की प्रस्तावना, इकाई का विकास और पूर्ति। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डे का उच्चारण स्थान है कौन सा है? मृदा। पूरे टैवर्ग में का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मृदा। अतः ये सभी ध्वनियाँ क्या है? मूर्धन्य कहलाती है। री र से का उच्चारण स्थान भी क्या है? मूर्धन्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पुस्तक का आकार प्रकार, मुख पृष्ठ, जिल्द, प्राक कथन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैचारिक सामग्री है संरचना, मूल विषय वस्तु, शब्दावली और व्याकरणिक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि मूल विषय वस्तु। फिर है कि सर्वे दृश्य साधन है चलचित्र, चित्र विस्तारक और रेखांकित। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि चलचित्र। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? मुंह से, कान से, आंख व कान से व आंख से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? कान व आंख से। नाटक का संबंध क्योंकि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा होगा? संकल्पनात्मक मूल्यांकन। कौन सा रहेगा? संकल्पनात्मक मूल्यांकन। तो ये क्वेश्चन क्या है कि भी रिपीट हुआ था साइकोलॉजी के अंतर्गत 2021 में साइको के अंतर्गत पूछा गया कि सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। क्वेश्चन क्या भी रिपीट होते ही होते हैं। भी थोड़ा चैनल ने के सब्सक्राइब करा करो भी, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षित निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य पुस्तक के प्रकरण और प्रश्नों के प्रकार। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि शिक्षक निर्मित सामग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, शिक्षक की विषय वस्तु कठिनाइयों का पता लगाना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना चाहिए। फिर एक उपचारात्मक शिक्षण क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण में क्या है कि सभी विद्यार्थियों में से किसी विशेष में कमजोर या समस्याग्रस्त छात्रों को क्या निदानात्मक परीक्षण द्वारा छांटकर उनकी कमजोरी व कमियों को दूर करने हेतु जो शिक्षण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है। उपचारात्मक शिक्षण है वो शिक्षण का क्या है? अंतिम चरण है। उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक छात्रों को अधिगम संबंधी दोषों से मुक्त करके उनको ज्ञानार्जन की उचित दिशा में जोड़ने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं।